ये मेरी पहचान है और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान है। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान अचानक अफरा तफरी मच गई। एक संदिग्ध शख्स कई हथियारों के साथ सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए अंदर घुसने की कोशिश करता है। गोलियों की आवाज गूंजती है, लोग जमीन पर झुक जाते हैं और सीक्रेट सर्विस तुरंत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। करीब 2600 लोग उस कार्यक्रम में मौजूद थे और कुछ ही पलों में माहौल जश्न से डर में बदल गया। लेकिन इस घटना के तुरंत बाद ट्रंप का अंदाज फिर सुर्खियों में आ गया। सिर्फ 1 घंटे बाद ट्रंप व्हाइट हाउस के पोडियम पर नजर आए। उनके शब्दों में वही पुरानी राजनीतिक धार थी। उन्होंने कहा, जब आप प्रभावशाली होते हैं तो लोग आपके पीछे पड़ते हैं। इस बयान ने एक बार फिर ट्रंप की उस शैली को सामने ला दिया जिसमें वो हर बड़े घटनाक्रम को अपने राजनीतिक नैरेटिव में ढाल देते हैं। खतरे को भी वो एक संदेश में बदल देते हैं। एक ऐसे नेता की छवि जो हर हमले के बावजूद अड़िग खड़ा है। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने खतरे को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश की हो। जुलाई 2024 में पेंसिल्वेनिया के एक चुनावी रैली में उन पर हमला हुआ था जिसमें वो घायल हो गए थे। उस वक्त भी उन्होंने मंच से फाइट 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 का नारा दिया था और वही तस्वीरें उनकी राजनीतिक वापसी का प्रतीक बन गई। इसके बाद सितंबर 2024 में भी एक और हमले की कोशिश हुई थी जब फ्लोरिडा में एक शख्स हथियार के साथ उनके गोल्फ कोर्स के बाहर पकड़ा गया। अब ताजा घटना के बाद भी ट्रंप ने खुद को एक सर्वाइवर और मजबूत नेता के रूप में पेश करने में देर नहीं लगाई। डिनर के दौरान वो पत्रकारों पर तीखा हमला करने की तैयारी में थे। उन्होंने खुद माना कि वो अपने भाषण में मीडिया की कड़ी आलोचना करने वाले थे, लेकिन फायरिंग की घटना ने उनका पूरा प्लान बदल दिया। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने मीडिया को छोड़ा नहीं। ट्रंप ने कहा कि कई बार पत्रकार उन्हें गलत तरीके से पेश करते हैं और उनकी उपलब्धियों को नजरअंदाज करते हैं। इस घटना के बाद ट्रंप ने एक और मुद्दा उठाया, व्हाइट हाउस ने नए बॉलरूम का निर्माण। उन्होंने दावा किया कि अगर ये नया बॉलरूम पहले से बना होता तो ऐसी घटना नहीं होती। ट्रंप का कहना है कि ये बॉलरूम ज्यादा सुरक्षित होगा, जिसमें बुलेट प्रूफ ग्लास, ड्रोन प्रूफ छत और आधुनिक सुरक्षा इंतजाम होंगे। उन्होंने इसके निर्माण के लिए $400 मिलियन की योजना का भी जिक्र किया। इस बीच उनके सहयोगी भी इस मुद्दे को आगे बढ़ाने में जुट गए। कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने संकेत दिया कि वे इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलाने के लिए जल्द ही विधेयक ला सकते हैं। हालांकि ट्रंप के इस दावे पर सवाल भी उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीक्रेट सर्विस और सेना इस बॉलरूम की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसके समर्थन में कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। इस पूरी घटना के बीच एक और बड़ा पहलू है, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध। ये युद्ध अमेरिका में लोकप्रिय नहीं माना जा रहा और ट्रंप की लोकप्रियता पर भी इसका असर पड़ा है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं ट्रंप के लिए दो धारी तलवार साबित हो सकती है। एक तरफ सुरक्षा को लेकर सवाल उठते हैं तो दूसरी तरफ वो इसे अपनी मजबूती दिखाने के मौके के रूप में इस्तेमाल करते हैं। घटना के बाद ट्रंप ने शुरुआत में लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी अमेरिकियों को अपने मतभेद शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने चाहिए, लेकिन कुछ देर बाद ही वो फिर अपने पुराने अंदाज में लौट आए। उन्होंने खुद को अमेरिका के महान राष्ट्रपतियों में गिनाया और कहा कि उनके फैसले ने देश को बदल दिया है, जिससे कुछ लोग खुश नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्होंने आयात पर टैक्स नहीं बढ़ाया होता और सेना में निवेश नहीं किया होता तो शायद वो इतने बड़े निशाने पर नहीं होते।